हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू काम की बात आईवर्क्स के साथ के एपिसोड नंबर 6 में। जैसा कि मैंने लास्ट वीक आपको बोला था कि इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक स्टार्टअप के आइडिया को डेवलप करने के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट टॉक में भी बताया था कि एक विजन सेट करना एक पूरा कितना ज़रूरी है। इसी तरीके से एक आइडिया को सही तरीके से पहचानना और उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। जनरली आपको पता होगा किसी भी तरीके का कोई आइडिया होता है तो शुरू में वो एक बहुत रॉ और अनपॉलिश्ड होता है। अगर आपको उसको एक सस्टेनेबल बिज़नेस बनाना है, एक सक्सेसफुल बिज़नेस बनाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको कॉन्टीन्यूसली रिफ़ाइन करते रहें और ये पता रखें कि आप मार्केट में किस तरीके से अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं। जनरली ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आइडिया को एक बिल्कुल क्लियरली डिफ़ाइन कर पाएँ और अगर हो सके तो एक अपना एक नीश एक ओवरऑल मार्केट में दिखा पाए। क्योंकि अगर एक क्राउडेड स्पेस में आप एक जस्ट अनदर कंपनी बन के जाएंगे तो शायद आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप एक अपना यूनिक डिफरेंशिएटर या जो यूएसपी या जो यूनिक सेलिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं वो आप क्लियरली डिफाइन कर सकें। इसी सिलसिले में अब ये इसमें बहुत ज़रूरी है ये समझना कि एक आइडिया अलग अलग कैटेगरीज में फॉल कर सकता है। तो जिस भी तरीके से आप जहाँ फॉल कर रहे हैं उसको आप रिकॉग्नाइज़ करें और उसके हिसाब से उस पर काम करें। जैसे कि जैसे एक ये हो सकता है कि एकदम आपका यूनिक आइडिया है, एकदम कभी किसी ने सोचा नहीं है। हार्डली ये मतलब इसके चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि जनरली किसी न किसी शेप में उस चीज़ को किया होता है। बट अगर हम एग्जांपल देखें तो एक बड़े लेवल पर सेल्सफोर्स और फेसबुक ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने कि एक नई तरीके की कैटेगरी में ही पूरा काम किया और उन्होंने अपने आप का एक अलग नीश उसमें डिफ़ाइन किया। हाँ, उनको उस तरीके से काम करने में उस फाइनल गोल पर पहुंचने में टाइम लगा, बट क्योंकि वो उनके पास में वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज था उस चीज़ का, तो उन लोगों ने उस चीज़ को अच्छे से एग्जीक्यूट किया। सेकेंडली ये हो सकता है कि एक आइडिया एक किसी शेप और फॉर्म में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और आप उसका एक एडजेसेंट या एक म्यूटेंट टाइप का एक उसका आइडिया बना रहे हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अभी बहुत सुना होगा कि एक सुपर ऐप का कॉन्सेप्ट आया है कि आप एक ऐप के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेटीएम ही अगर आप ले लें तो ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने कि इस तरीके से काम किया कि शुरू में उन्होंने भले ही जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी उसका एक दूसरा वर्जन बनाया, बट उन्होंने अपनी एक नीश डिफ़ाइन करी और ये बताया मार्केट को कि हम अलग अलग तरीके से क्या क्या चीज़ें इसमें कर सकते हैं। थर्डली ये भी हो सकता है कि आप एक बहुत क्राउडेड स्पेस में काम कर रहे हैं या फिर आपका जो आइडिया है वो ऑलरेडी बहुत क्राउडेड है, जो कि जनरली होता है कि बहुत सारा कंपटीशन अवेलेबल है। तो आपको ये पता करना, आपका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट निकालना उसमें बहुत ज़रूरी है और ये क्लियर रहना कि किस तरीके का आपका काम होगा उसके अंदर में, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें कि स्ट्राइप का अगर नाम सुना हो तो स्ट्राइप से पहले भी पेमेंट प्रोवाइडर्स मार्केट में थे और अभी भी हैं, लेकिन स्ट्राइप ने एक यूनिक इंसाइट पर फोकस किया। उनकी इंसाइट थी कि अब ज़्यादातर बड़ी कंपनीज़ हों या छोटी कंपनीज़ हों, जो डेवलपर्स हैं वो इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का पेमेंट सोल्यूशन यूज़ करना चाहिए, ना कि फाइनेंस। बिकॉज फाइनेंस को तो अल्टीमेटली इस चीज़ से मतलब होता है कि मनी आपका कलेक्ट हो राइट टाइम पे और करेक्टली प्रोसेस हो, लेकिन कितना जल्दी हो सकता है, कितना इजीली हो सकता है, ये सारी चीज़ें डेवलपर्स ही डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए स्ट्राइप ने एक पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल एपीआई इंटरफेस के पीछे छुपा दिया और आज अगर आप देखें तो वर्ल्ड का एक मेजर शेयर ऑफ पेमेंट्स स्ट्राइप के नेटवर्क पर चलता है। तो ये कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिसका कि हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो आइडिया है वो किस तरीके की चीज़ में फॉल इन कर रहा है। क्या वो एकदम यूनिक है, क्या वो एक एग्जिस्टिंग आइडिया का म्यूटेंट है, और क्या जो ऑलरेडी मार्केट प्लेस है उसमें हम एक नई चीज़ लेकर आ रहे हैं विद अ यूनिक इंसाइट। क्योंकि इन तीनों सिनेरियोज में किस तरीके से आप अपनी मार्केट को पोजीशन करते हैं या अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करते हैं मार्केट में, वो डिफ़ाइन करना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आपको तभी पता रहेगा अगर सपोज एकदम यूनिक चीज़ है, लोगों को कभी पता ही नहीं है, लोगों ने सुना ही नहीं है उस चीज़ के बारे में, तो ऑब्वियसली उसको समझाने में, उसको बताने में उसका टाइम लगेगा। हो सकता है कि उस प्रोडक्ट को आप इनिशियली आप सही तरीके से लेकर आएँ, लेकिन उसको एक्चुअल में रिदम पकड़ने में काफ़ी टाइम लग जाए।
अगर कोई आप म्यूटेंट बना रहे हैं जो कि ऑलरेडी आइडिया एग्जिस्ट करता है और आप अपना एक अलग कैटेगरी उसमें क्रिएट कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो में आपको मार्केट को बहुत ज़्यादा एजुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट को ये समझाना कि आप ये चीज़ इसलिए क्यों कर रहे हैं और ये डिफरेंट क्यों है, मतलब इसको एक अलग तरीके से या डिफरेंटली क्यों अप्रोच किया जाए वर्सेस जो कि चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। थर्डली, अगर आप एक यूनिक इंसाइट के साथ कोई चीज़ बना रहे हैं तो उस इंसाइट को उस पर्टिकुलर ऑडियंस को समझाना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने हो सकता है कि आपकी एक यूनिक इंसाइट हो कि ओके कुछ एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं कंपनी में उनको इस तरीके की ज़रूरतें होती हैं, लेकिन उसको वैलिडेट करना, उन्हीं लोगों से बात करके उनको समझाना कि ठीक है हम इस तरीके की चीज़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं तो क्या आपका इससे काम बनेगा, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपकी यूनिक इंसाइट है उसको वैलिडेट करना और कंटिन्यूस रिफाइन करना किसी भी बिज़नेस के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कस्टमर से टच में रहे और कंटिन्यूसली उसका ये माइंड वो ओपन अप करके रहें कि हो सकता है जिस तरीके का हमने आइडिया शुरू में सोचा था एंड में कुछ अलग ही निकल के आए, लेकिन वो उसके लिए एक एंटरप्रेन्योर को, एक स्टार्टअप फाउंडर को अडेप्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हमने नोटिस किया है कि लोग अपने आइडिया से या अपने प्रोडक्ट से प्यार करने लग जाते हैं और उनको लगता है कि नहीं, इसके अलावा अगर हम थोड़ा भी इधर उधर हिलेंगे तो ये हमारी विजन से हटके है, ये हमारे सिस्टम से हटके है। ऐसा नहीं है। देखिए, मार्केट आपको सिखाता है कि उसको क्या चाहिए। अगर आप ये नहीं सीखेंगे कि मुझे क्या चीज़ चाहिए और आप रेडी नहीं रहेंगे उसको ग्रैस्प करने के लिए, तो मार्केट आपको लात मार के बाहर निकाल देगा या आप खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने मार्केट से उस चीज़ को सीखा ही नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके के सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं एज एन एंटरप्रेन्योर जो आप करते हैं, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट, काफ़ी लोग ये बोलते हैं इस चीज़ को कि एंटरप्रेन्योर वो है जो वो चीज़ देख सकता है जो कोई नहीं देख सकता, क्योंकि आपके पास में एक यूनिक इंसाइट है, एक यूनिक आइडिया है जो कि और कोई चीज़ मार्केट में उसको नहीं लेकर आ रहा है, लेकिन उसको वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। उसको ये समझना, आपने प्रोडक्ट निकाल दिया, आपने हो सकता है अपना पूरी सर्विस बना दी उसके ऊपर, लेकिन फिर भी उसमें कोई फ्लॉ हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई कंपनीज़ ने बहुत ज़्यादा सक्सेस करने के बाद भी रियलाइज़ किया कि नहीं, इस चीज़ में एक फ्लॉ है और इसको हमें सही करना ज़रूरी है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है एक बिज़नेस के लिए। स्टार्टअप, जैसा मैंने पहले भी बोला है, स्टार्टअप एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है एक नए बिज़नेस के लिए जो कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करके चीज़ों को कर रहा है। दैट्स इट। एट द एंड ऑफ द डे इट्स स्टिल अ बिज़नेस। तो अगर आप एक बिज़नेस चला रहे हैं, जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनसे समझना, उनकी इंसाइट को टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो आप सही से नहीं करेंगे तो हाई चांसेस हैं कि आप बहुत जल्दी मार्केट के अंदर फेल हो जाएंगे। तो जैसा कि इस पर्टिकुलर चीज़ में मैंने बताया कि आप अपने आइडिया को किस तरीके से देखें, किस कैटेगरी में ये फॉल करता है। क्या वो एकदम यूनिक है जो कि एकदम ही मार्केट में कभी कोई चीज़ नहीं हुई है, कोई चीज़ कोई एक पर्टिकुलर तरीके से एग्जिस्ट करती है और उसका आप एक न्यूटन बना रहे हैं, एक नए तरीके से उसको आप करवा रहे हैं, तो एक अलग तरीके से आपकी पोजीशनिंग होगी। थर्डली, अगर एक सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आप उसमें ही एंटर कर रहे हैं, बट आपके पास में एक बहुत यूनिक इंसाइट है जो कि आपके लिए आपका एक यूनिक मार्केट क्रिएट कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को समझें और उसके तरीके से ही हम अपने आगे स्टार्टअप की जर्नी में, अपने बिज़नेस की जर्नी में ओपन अप रहें कि हम उस आइडिया को जब डेवलप कर रहे हैं, जब मार्केट में लेकर जा रहे हैं, सिचुएशंस हर दिन डिफरेंट होंगी, हर घंटे डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन आपको अडेप्टेबल रहना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। सो इसी के साथ आज का ये एपिसोड ख़त्म होता है। मुझे डेफिनेटली ऐसा मैं सोचता हूँ कि आप सबको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ जो भी चीज़ें हमने एज अ बिज़नेस, एज अ स्टार्टअप सीखी हैं उसको हम पास ऑन कर पाएँ। अच्छी ख़राब जैसी भी हैं उसको एक सही तरीके से बताना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं इस एपिसोड को ख़त्म करता हूँ और हम फिर से हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ आज से 15 दिन के बाद। जैसा कि आपको पता है कि हर 15 दिन में इसका वीडियो एपिसोड आता है और अगले शनिवार को मतलब आज के एपिसोड के अगले 7 दिन के बाद इसका हम पॉडकास्ट भी रिलीज़ करते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।